एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर साफ सफाई करके कुछ पैसे कमाते थे। घर का हाल ऐसा था कि 3 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल होता था। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक जज्बा, एक सपना जो उसे हर दिन नया हौसला देता था। अर्जुन के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना स्कूल के लिए किताबें। फिर भी वो हर रोज नंगे जोड़े स्कूल जाता था, क्योंकि उसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता था जो उसे गरीबी से निकाल सकता था। स्कूल के बाद वो एक चाय की टपरी पर काम करता था। वहां वो चाय परोसता है, बर्तन धोता है और कभी कभी सामान लाने के लिए दौड़ता है। लोग उसे सिर्फ एक चाय वाला समझते थे, लेकिन अर्जुन हर दिन उन लोगों की बातों पर ध्यान देते थे जो वहां बैठकर बिजनेस और दुनिया के बारे में बातें करते थे। वही बातें उसके सपनों का बीज बन गई। एक दिन एक बिजनेसमैन टपरी पर चाय पीने आया और अखबार वहीं भूल गया। अर्जुन ने वो अखबार उठाया और घर ले गया। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो हर एक शब्द का अर्थ समझेगा। उसने एक छोटी सी डिक्शनरी ली और रात भर बैठकर अखबार पढ़ता रहा। हर दिन उसकी अंग्रेजी थोड़ी और बेहतर हो गई। धीरे धीरे हमारे बिजनेस के लेख पढ़े, नई शर्तें समझे और नए सपने देखने लगा। साइबर कैफे में जाकर फ्री में मिलने वाले बिजनेस वीडियो देखता। पैसे बचाकर उसने एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा जिसमें इंटरनेट चलता था। उस मोबाइल ने उसकी दुनिया बदल दी। 19 साल की उम्र में अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेगा। गांव के लोगों के हाथ से बने हुए हथकरघे और हस्तशिल्प को शहर में बेचने का उसने प्लान बनाया। एक स्थानीय एनजीओ से छोटा सा लोन लिया और 5 कारीगरों को काम दिया। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। बाजार में प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी, लोगों का भरोसा कम। लेकिन अर्जुन ने ईमानदारी से काम किया। हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनका फीडबैक लेता और उत्पाद में सुधार करता। कुछ महीने बाद बिजनेस चला नहीं, पैसे डूब गए, कारीगरों ने काम छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझा कि गलती कहां हुई। फिर से नए दिमाग से प्लानिंग की, नए लोगों से मिला, नए डिजाइन विकसित किए और नए शहर में उत्पाद बेचना शुरू किया। 2 साल तक उसने बिना थके मेहनत की। हर सुबह 5 बजे उठता, सामान पैक करता, डिलीवरी के लिए खुद जाता, मार्केटिंग करता और रात में अकाउंटिंग करता। एक दिन उसके प्रोडक्ट की कीमत एक बड़े बिजनेस मैगजीन में छपी। वहां से उसका ऑर्डर बढ़ने लगा। एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ने उसका एक टुकड़ा खरीदा और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। विदेश से भी ऑर्डर आने लगे। अर्जुन ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी और अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया। धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी। गांव के लोगों को उसने नौकरी दी। उसका छोटा सा सपना अब एक बड़ी कहानी बन गया। आज अर्जुन एक मल्टी करोड़ कंपनी का मालिक है। उसकी कंपनी 30 देशों में एक्सपोर्ट करती है। 500 से ज्यादा लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन अर्जुन ने अपनी जमीन से जुदा हुआ स्वभाव कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। एक लाइब्रेरी बनाई जहां हर तरह की किताबें मिलती हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया जहां युवा अपना काम शुरू करने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक सेमिनार में अर्जुन ने कहा, मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरे सपने अमीर थे। पैसा मेरी कमाई थी, लेकिन मेहनत मेरी ताकत थी। जिंदगी ने मुझे कई बार गिराया, लेकिन हर बार मैं खुद को उठाता रहा। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ मेरी लगन, ईमानदारी और सीख की भूख की वजह से हूं। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो मुश्किलें झेल रहा है लेकिन हार नहीं मानता। हर गरीब बच्चा जो सपने देखता है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं अगर वो मेहनत करे, सीखने से कभी ना डरे और कभी पीछे ना हटे। गरीबी एक हालात है, लेकिन हार एक सोच है। सपने सब देखते हैं, लेकिन जो उनके लिए लड़ते हैं वही उन्हें हकीकत बनाते हैं। मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं।